मोहब्बत के लिए सुल्तान काज़मी ने कहा था, गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी। गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी। वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह। दोस्तों, मोहब्बत ऐसी चीज है जो जब व्यक्ति को हो जाती है तो सही गलत इसका अंदाजा भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी शायर ने कहा था, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, बेवजह कोई बेवफा नहीं होता। तो कई बार होता है कि मजबूरियों के नाम पर हम किसी रिश्ते को अंत दे देते हैं। एक रोज मुझे किसी दक्ष नामक शख्स ने एक ऐसा ही मैसेज भेजा जिसमें उसने अपने मोहब्बत के जो यादें थीं उनको लिखा हुआ था और उसने अपने प्रेमिका के नाम पत्र लिखा था जिसमें उसकी यादों को संजोया हुआ था। असल में आज मैं आप लोगों को वही दक्ष का प्रेम पत्र सुनाने जा रहा हूं जिसमें कितनी खूबसूरती से दक्ष ने बिछड़न को भी अपने साथ संजो कर रखा हुआ है। वसीम बरेलवी साहब ने एक शेर कहा था कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ भी सोचा नहीं जाता। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ भी सोचा नहीं जाता। उसे कहा जाता है बेवफा, उसे कहा जाता है बेवफा, मगर समझा नहीं जाता। शायद इन्हीं पंक्तियों को ख्याल में रखकर दक्ष ने एक प्रेम पत्र लिखा था। तो आइए दक्ष का प्रेम पत्र शुरू करते हैं। दक्ष कहते हैं, प्रिय लड़की, आज तुमको मुझसे दूर गए हुए लगभग 4 साल हो गए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे लिए वैसा ही है। जब तुम मेरे साथ हुआ करती थी, जब तुम मेरे पास हुआ करती थी, शुरुआत में मैं भी बहुत परेशान हो जाया करता था, खूब रोने का मन करता था, लेकिन तुमने मुझे बताया था कि कोई पास ना रहे फिर भी हम उससे प्रेम कर सकते हैं। जैसे ईश्वर हमसे दूर है, लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हम इंसान भी उस ईश्वर से अथाह प्रेम करते हैं। तुमने मुझे बताया कि आज नफरत प्रेम पर हावी क्यों है, क्योंकि हम इंसानों ने प्रेम को भी ईश्वर, धर्म और जाति जैसे तमाम विभाजनों में बांट दिए हैं और इसके लिए आज प्रेम कमजोर पड़ रहा है। जैसे इंसान धर्म, ईश्वर और जाति के चक्कर में कमजोर पड़ गया है। तुमने मुझे सिखाया था कि किसी को पाना या खोना प्रेम नहीं है, प्रेम तो बस जिया जाता है। तुमसे मैंने सीखा कि प्रेम में सुंदरता का कोई स्थान नहीं है और ना ही हम किसी के सुंदरता से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि सुंदरता और शरीर दोनों नश्वर हैं और प्रेम तो अमर है और अमर चीजें कभी मिटती नहीं। इसलिए प्रेम सदैव रहेगा। मैंने सीखा तुमसे कि प्रेम सिर्फ प्रेम है, ना ज्यादा ना कम। इंसान सुंदर बॉडी, सुंदर चेहरे, अच्छी गाड़ियां, बंगले से प्रभावित हो जाता है और उसे प्रेम का नाम दे देता है। ये प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में तो लोभ और छल है ही नहीं। वो तो त्याग करना सिखाता है। सती का शिव के लिए तुमसे प्रेम करके मैंने दुनिया के हर चीज से प्रेम करना सीखा।
कोई भी इंसान मेरे साथ कितना भी बुरा करता है, बदले में मैं उसे प्रेम ही देता हूं। तुम्हारे वादे के मुताबिक मैं हर इंसान से उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि तुमसे करता था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में जो भी इंसान आता है, लड़की, लड़का या कोई और, मैं उसे उतना ही प्रेम देता हूं जितना तुम्हें करता हूं। लोगों का जिंदगी में आने और जाने का क्रम जारी रहता है, लेकिन मैं सबके लिए समर्पित रहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने तुम्हारे जाने के बाद किसी को भी पाने का ख्याल त्याग चुका हूं। कोई जाता है तो दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन यही जिंदगी है। तुमने सिखाया कि हम प्रेम को तभी महसूस कर पाएंगे जब हमारे अंदर किसी के लिए भी नफरत नहीं है, और मैं प्रेम को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूं। मैंने तुमसे सीखा और समझा कि हम इंसानों के पास प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, फिर भी हम खुद को कमजोर समझते हैं, असहाय समझते हैं। ईश्वर भी हमें प्रेम जिंदगी का सार बता के गए, कृष्ण और राधा की तरह, लेकिन हम नहीं समझ रहे। मैं तुमसे वादा करता हूं, क्योंकि मैं तुमसे और इस पूरी दुनिया से प्रेम करता हूं। जहां लोग जाति, धर्म, ईश्वर, मंदिर, मस्जिद, ऊंच नीच के लिए लड़ रहे हैं, मैं लड़ूंगा प्रेम के लिए। मैं लड़ूंगा प्रकृति के लिए, मैं लड़ूंगा पेड़ पौधों के लिए, मैं लड़ूंगा पानी के लिए, इंसानियत के लिए। और हे प्यारी लड़की, मैं लड़ूंगा एक स्त्री के हक के लिए, यानी कि तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। खूब मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत यूं ही कायम रहे।